अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ और दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ माय वीडियो सीरीज़ फॉर स्टूडेंट्स कमिंग टू यूके टू स्टडी हियर। अभी शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो टाइटल है थिंग्स यू नीड थिंग्स यू डू व्हेन यू कम टू द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको पहली चीज़ क्या चाहिए? आपको पहली चीज़ चाहिए होगी यहाँ की लोकल सिम, ताकि आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकें आप लोग यहाँ पे आप खैर से पहुँच गए हैं। और वैसे तो आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल यू विल बी नीडिंग अ सिम आइदर ऑन द सेम डे और उसके अगले दिन। तो बेहतर है आप एज सुन एज पॉसिबल लें। तो जैसे ही आप अराइवल से बाहर निकलते हैं तो आपको आपके पास ही उधर सिम्स मिल रही होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी अच्छे नेटवर्क की O2, वोडाफोन या 3 की सिम ले लें और उसका 10 पाउंड्स का उसका पैकेज आप सेलेक्ट करें, क्योंकि यू विल बी चेंजिंग योर सिम प्रॉब्ली आफ्टर अ मंथ और सो। वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों। अब आप जब ये ले लेते हैं, इन तीनों कंपनीज में से कोई भी चूज़ करें, O2, वोडाफोन या 3 और भी कुछ कंपनी, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा बेहतर कवरेज है थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है जी, ये आपकी चीज़ होगी। अब डिपेंड करता है आपने कहाँ आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी। अगर आपकी लंदन में है तो फिर तो आप ट्यूब लेके उधर जाएंगे उस तरफ। अगर आपके लंदन में नहीं है, आपकी किसी और सिटी में है, तो आपको या तो ट्रेन लेनी पड़ेगी, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, या तो आपको बस लेनी पड़ेगी, या तो अगर आपको कोई जानने वाला है तो वो आपको पिक करने आया होगा। अगर आपने खुद ही जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दो ट्रेन ना लें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो पैसे बचाएं आते साथ और टेक द बस। उसमें दो कंपनी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है जो ऑपरेट कर रही है। एक है नेशनल बस सर्विस और दूसरी है मेगा बस। मेगा बस एक अमेरिकन कंपनी है जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छा ऑपरेट कर रही है और यहाँ पे भी कर रही है। और ये कंपैरेटिवली चीप है नेशनल बस से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नेशनल मेगा बस की बस में टू वेयर एवर यू आर गोइंग, और काफ़ी आपको चीप पड़ेगा। और ये कंफर्टेबल होती हैं कि बसेस आपको काफ़ी आराम से आपका सामान भी रख सकते हैं और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। अगर आपकी ज़्यादा दूर है आपका जिधर आप जा रहे हैं, तो इनकी वो वाली बसेस भी होती हैं डबल टेकर, तो उसमें स्लीपिंग कंपार्टमेंट भी होते हैं। अगर वो वाली बस हुई तो वो आपके ज़्यादा अच्छा है, वरना एनीवेज आपकी जो सीटिंग होगी वो काफ़ी कंफर्टेबल होगी और चार्जिंग की पोर्ट वगैरह भी होता है। फिर आता है जी, अब आप पहुंच जाते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप ऐसी किसी जगह अपना अकोमोडेशन का पहले से बंदोबस्त करके रखें, या तो स्टूडेंट हॉल या जिधर भी आपने रेंट करना है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होए। ये ना हो कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में ना हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू कम टू द यूके यू विल बी नीडिंग एड्रेस टू मेक अ बैंक अकाउंट। कुछ जॉब करनी है, आपने कुछ भी करनी है, आपको एड्रेस दिखाना होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाना होगा। तो अगर आपने कोई स्टूडेंट हाउस में अपनी बुकिंग कराई हुई है तो वो तो ज़्यादा साथ ही आप उनको आपने पे किया होगा प्रॉब्ली पहले से ही, और नहीं किया होगा तो आप वहाँ पे उनको डिपॉजिट देंगे और वो आपसे साइन करा लेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, और वो आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाएगा। वो बिल्कुल आपके काम आसान कर देगा। दिस यू नीड टू नोट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। और अगर आपने रेंट भी कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में करेंगे। आप इतने रेंट पे करेंगे, इतना लाइबल होगा आपको, और ये आपकी अकोमोडेशन है, ये एड्रेस है, ये आपके आईडी प्रूफ वगैरह, ताकि उस डॉक्यूमेंट में लिखा हो कि आपने ये रेंट किया हुआ है और इनसे रेंट किया हुआ है। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस है आपका। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, लोगों को नहीं पता होता अक्सर, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर डिले होती है ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा बहुत ज़्यादा, इसको मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, आप जब यहाँ पे आ गए हैं, आपका जो वीज़ा लगा होता है ना, वो कुछ टाइम का आपका पूरे कोर्स की ड्यूरेशन का तो लगा होता है, लेकिन अभी इधर यूके का सिस्टम चेंज हो गया, तो यू नीड टू कलेक्ट योर BRP का ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट कार्ड। इसमें बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड, वो आपकी जब आपको वीज़ा मिला होगा उसके साथ एक पेपर मिला होगा जहाँ पे लिखा होता है कि आपने कहाँ से अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है। वो जब आप यूके एंटर करते हैं, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाता है, तो उसके आपने विद इन 10 डेज आपने वो BRP कार्ड कलेक्ट करना होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी से होगा,
अब जब आप सेटल इन हो गए, आपने अपना एड्रेस का पक्का कर लिया, आप मेरे लिए आप नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर जाके अपना BRP कार्ड कलेक्ट करें एज सुन एज पॉसिबल। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको डिले ना करें, उसको लाइट ना लें, उसको BRP कार्ड कलेक्ट करें। उसके बाद वो आपके पास होना चाहिए हर वक्त। पासपोर्ट आप साइड पे करके रख दें अपने कमरे में, सेफ हो जाए, ताकि आप उधर से रिलैक्स हो जाएं। तो BRP कार्ड आपके पास होएगा तो फिर यू विल बी मोर रिलैक्स एंड यू विल, अगर आपको ट्रैवल करना है वापस अपने कंट्री पे जाना है, तो BRP कार्ड ही बेसिकली आपका वीज़ा होता है। तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप यू वोंट बी नीडिंग योर पासपोर्ट ऑल द टाइम विद यू। आपके पास BRP कार्ड है, इट्स जस्ट लाइक एन ID फॉर यू। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट टू ओपन योर बैंक अकाउंट विद एनी ऑफ द बैंक। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जो आपकी रिकमेंडेशन है उसके पास कौन सा बैंक है, या आपके यूनिवर्सिटी के पास कौन सा बैंक है, तो ताकि आपके घर के पास हो, ताकि आपके लिए ईजी हो चीज़ें करना। तो वो कोई भी बैंक आप कर सकते हैं, बार्कलेस है, HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, लॉयड्स है, नेटवेस्ट है, TSB है, बहुत सारे बैंक है। जो भी आपके करीब पड़ेगा आप उधर अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ जाएँ। You just walk in and you just tell them that you want an appointment to open a bank account, तो वो आपको टाइम दे देंगे और फिर आपका अकाउंट खुलने में आसानी हो जाएगी। और अगर ऐसे वो आजकल के हालात में तो ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही अपना बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट दें तो हो जाएगा। उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप बोलेंगे स्टूडेंट अकाउंट। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि जब गया था अभी रिसेंट, जब मैं आया तो मैं जब गया बैंक, तो मुझे उसने जो मेरी जो मैनेजर थी जो who was हैंडलिंग माय केस, वो उसने मुझे बोला कि देयर इज़ अकाउंट विच यू कैन ओपन, उसका चार्ज लगेगा आपको £10 पर मंथ और ईयरली कोई चार्ज था। तो आई वॉज वेरी शॉक कि मैंने कहा इस बैंक अकाउंट खोलने के, बैंक अकाउंट मेंटेन करने के कौन पैसे लेता है। ना पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ, ना मेरे ख्याल से और भी किसी कंट्रीज़ में ऐसे होता है, अनलेस आप कोई सेविंग अकाउंट इस तरह की कोई, या आप लॉकर खुलवा रहे हो। नॉर्मल सा एक अकाउंट खुलवाने के लिए, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए कौन सा चार्ज होता है। पहले भी मैंने UK में अकाउंट खुलवाया था, तभी मेरा कुछ नहीं है। तो आई टोल्ड हर कि ये आप बड़ी अजीब सी बात कर रही हो, तो इस तरह की चीज़ नहीं है, आप प्लीज़ चेक करो, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी जस्ट टू ओपन और मेंटेन अकाउंट, क्योंकि मेरे पैसे मेरे घर से आएंगे, वही मैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करूँगा, और तो कोई चीज़ नहीं है जो मैंने। बहरहाल उसने अपोलोजाइज किया बाद में, शी वाज़न्ट नोइंग, पता नहीं इस तरह क्या हुआ। लेकिन इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट फ्री खुलता है, कोई इसकी एक चीज़ें नहीं होती, सिर्फ आपको अपनी ID प्रूफ देना होता है, जो आपका पासपोर्ट या BRP कार्ड होएगा साथ में, और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होएगा। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, जैसे मैं पहले कह रहा था, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका होना लाजमी है, तो वो आप दिखाएंगे तो ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस, मैं इधर रह रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, ये मेरी रेंटल डीड है, या आपके स्टूडेंट हॉल्स की अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाओ, तो बात ख़त्म, आपका अकाउंट खुल जाएगा उसी वक्त। आपको आधे पौने घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। वो आपको आपके अकाउंट की डिटेल दे देंगे, बोलेंगे आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें उनके बैंक की, और उसमें आपकी वो डिटेल्स डाल देंगे और वो उसमें आ जाएगा। और फिर आपने वेट करना है आपके कार्ड का। आपका कार्ड प्रॉब्ली 3, 4 या 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा, और उसके 1-2 दिन, आपके कार्ड रिसीव होने के 1-2 दिन बाद उसका पिन भी आ जाएगा आपके पास। तो वो इसी तरह करते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। आपका कार्ड आता है, फिर उसके 2-3 दिन बाद उसका पिन आता है, जो आप उसके अंदर टाइप इन करते हो, जब ATM के पास जाते हो तो एक्टिवेट हो जाता है, फिर अपनी मर्जी से आप पिन चूज़ कर लेते हो। बहरहाल जब ये हो जाता है, फिर अब आपका बैंक अकाउंट बन गया, और अभी वो प्रोसेस, अभी वो कार्ड आपका आ रहा है पीछे से, जो भी वर्किंग उनका प्रोसीजर होता है, उस वक्त फिर आप अप्लाई करोगे NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है, ये आपका टैक्स नंबर होता है। इसके बगैर अगर आप कोई नौकरी करेंगे यहाँ पे, तो वो टैक्स फ्रॉड में आ जाएगा। तो बेहतर है कि आपने जब ये काम करिए, बैंक अकाउंट वाला कर लिया, तो फिर आप NI नंबर के लिए अप्लाई कर दो। वो किस तरह अप्लाई करते हैं, आप गूगल करेंगे NI नंबर, HMRC का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो 0800 समथिंग होता है, आप उस पर कॉल करेंगे, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे आपकी यू नीड टू अप्लाई फॉर NI नंबर, वो आपके साथ किसी को कनेक्ट कर देंगे। आप उनको बोलेंगे भाई मैंने NI नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो वो पूछेंगे आपको क्यों चाहिए। मैं बोलूँगा आप को यहाँ पे जॉब करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे आपसे, पासपोर्ट की आपकी डिटेल लेंगे प्रॉब्ली, और वीज़ा की डिटेल लेंगे, और वो हो जाएगा।
आपका हो जाएगा। वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, वो आप लिख लें, संभाल लें। और अब वो आपको भेजेंगे उसका फॉर्म वगैरह आपके एड्रेस पे। उसको फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसके अंदर आपने उसके साथ आपने अपनी आईडी फोटो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होगी और वीआईपी की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होगी, और उसको फॉर्म को फिल करके आपने उनको वापस भेज देना। और वो विद इन मंथ और 40 डेज वो आपको एक लेटर आ जाएगा जिसमें आपका NI नंबर लिखा होगा। अब ड्यूरिंग दैट 1 मंथ आप काम कर सकते हो एंड यूज़ दैट रेफरेंस नंबर एज प्रूफ कि आपने NI नंबर के लिए अप्लाई किया हो, तो आप लीगली कवर हो जाते हो, तो आप काम कर सकते हो लीगली। आप रेफरेंस नंबर अपने एम्प्लॉयर को बता देते हो ये मेरा है, वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जब आएगा मैं आपको वो दे दूँगा, रेफरेंस नंबर फिल आप मेरा ले लें। अब ये हो जाता है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब तक आपका बैंक अकाउंट बन रहा है और वो कार्ड वगैरह आता है, हफ्ता 2 हफ्ते का प्रोसेस होता है, तो विद इस टाइम के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक मोन्जो का अकाउंट बना लें, या एक दूसरे और भी इस तरह के बैंक्स हैं उनका अकाउंट बना लें। ये हमारे यहाँ जिस तरह इजी पैसा और जैज़ कैश का है ना, डिजिटल बैंक्स हैं ये बेसिकली, इनकी ब्रांचलेस बैंकिंग है। इनकी कोई हाई स्ट्रीट पे आपको कोई इनकी बैंक या बैंक की आउटलेट नहीं मिलेगी। ये इस तरह ही काम करते हैं कि आप उसकी ऐप डाउनलोड करते हैं फ़ोन पे, उस पर आप अप्लाई करते हैं, अपने डिटेल्स डालते हैं, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस डालते हैं, अपने आईडी डॉक्यूमेंटेशन डालते हैं, वो आपका अकाउंट बना देते हैं, वो आपके एड्रेस पे आपका कार्ड भेज देते हैं और आपका अकाउंट शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट होता है जब तक आपका प्रॉपर वाला अकाउंट नहीं बनता, जो प्रॉपर बैंक, ये भी उसी तरह ही फंक्शन करता है। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती इस पर, छोटी लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपका जब तक वो प्रॉपर अकाउंट नहीं बनता, या जब बन भी जाता है, तो आपके पास एक ये भी अकाउंट होना चाहिए मोन्जो का, जो आप अपने डेली कामों के लिए यूज़ करें, जैसे छोटी मोटी ग्रोसरी कर ली, या छोटा सा बड़ा थोड़े पैसे इसमें डाले हो जिसमें आप डेली अपना ट्रांजैक्शन करते रहें, और आपकी जो पीछे घर से आपकी फ़ीस के या आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे आएंगे वो आप बड़े अकाउंट में रखो, जो प्रॉपर अकाउंट है, नेटवेस्ट या बार्कलेस जिसका भी होगा, उसको आप टच ना करो, ताकि आपका बजट फिर मेंटेन होता है। आपको पता होगा आपने मोन्जो में अपने अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो आपने हफ्ता 2 हफ्ता चलाने हैं, तो आपके चलते रहेंगे इस तरह। फिर आप अब आता है, अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब आप ढूंढोगे आपका लोकल जीपी कौन है, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर कौन है, उसके साथ आपने रजिस्टर करना है एज सून एज पॉसिबल। आप इसका ना वेट करो जब मैं बीमार होऊंगा तब देखी जाएगी, तब फिर आपको उसके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो फिर आपको जब असल में बीमार होगी आपने उसको एक्सेस कर सकोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो बेहतर है आधे साथ ही जब आप सेहतमंद हो तो आप उसका लोकल जीपी के साथ रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस तो पे की हुई है वीज़ा के साथ, तो आपको ये फ्री हेल्थ कवरेज आपकी है। तो एज सून एज पॉसिबल लोकल जीपी के साथ रजिस्टर करो अपने आप को, और बस आप जिधर भी रह रहे हो कि जिस लोकेलिटी में, उधर अपने किसी नेबर वगैरह से पूछ लेना कौन सा यहाँ पे लोकल जीपी है, उसी के साथ आप अपने आप को रजिस्टर करो। कोई इतनी उसकी कोई प्रोसेस इतनी बड़ी नहीं है। आप जाते हो, आप उनको बोलते हो भाई मैंने अपना आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, अपनी प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हो उनको और अपना आईडी डॉक्यूमेंट देते हो, वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं, आपके घर पर लेटर आते हो हमने रजिस्टर कर लिया आपको। फिर किसी भी वक्त अगर आप बीमार होते हो खुदा न खास्ता, तो आप उनको कॉल करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो और जाते हो, और वो आपको कंसल्ट करते थे। फिर अब आपका तकरीबन महीना गुजर जाता है यहाँ पे, और आपका वो जो आपने सिम ली थी उसका ऑलमोस्ट पैकेज भी ख़त्म हो चुका होता है, वो कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है प्रीपेड वाला। अब मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप एक पोस्टपेड सिम ले लो, कोई भी अच्छे से नेटवर्क के आप देखो जिनके रेट्स ज़्यादा बेहतर हैं, जिसका आपको सबसे ज़्यादा मिनट्स, SMS और इंटरनेट पैकेज सबसे अच्छा लगे और वो आपके बजट के अंदर हो, वो ले लो। क्योंकि इससे ये होता है आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू होती है, क्योंकि आप आते साथ तो कोई बड़ी परचेजेज नहीं कर सकते, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी तो आपके अच्छा होएगा। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी कि आपके अकाउंट से हर महीने इतने पैसे कटेंगे टू योर सेल्यूलर प्रोवाइडर, तो वो एक अच्छा आपका शुरू हो जाता है। कल को अगर आप मोबाइल भी लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल नया को मोबाइल
आता है, आईफोन आता है या सैमसंग का कोई आता है, तो आप वो लेना चाहते हो, वो भी आप उस अपनी सेलुलर कंपनी को कांटेक्ट करते हो कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन चाहिए, तो वो आपको आपका जो करंट आपने जो लिया होगा पैकेज, उसी के अंदर आपका फ़ोन भी इंक्लूड कर देंगे, आपके पास नया फ़ोन भी आ जाएगा, वो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी करता जाएगा साथ साथ। अब आता है आपने ये सारे मेन ज़रूरी काम कर लिए। अब मैं आपको बोलूँगा कि नो योर लोकल एरिया। आप जिधर भी रह रहे हो, आप 1-2 दिन निकलो, वॉक करो, फिरो, देखो आपकी लोकेलिटी में कैसी जगह है, मतलब आपको अगर ग्रोसरी करनी चाहिए है वो करीब में कहाँ हो सकती है, हलाल चीज़ें कहाँ हो सकती है, फिर मुस्लिम, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके वेजिटेरियन शॉप्स या ग्रोसरी शॉप्स किधर हैं, और आप बाकी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, फार्मेसी सबसे करीब किधर है, पोस्ट ऑफिस सबसे करीब किधर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने शुरू में एक्सप्लोर कर लिया है, ये नहीं बाद में जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए या आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए तो फिर आप बिजी हो जाओगे, तो बेहतर है आप शुरू में ही एक्सप्लोर कर लो अपनी लोकल एरिया को। आपको पता चल जाएगी ये लोकल मेरा देसी इलाका है, वहाँ से आपके सारी वहाँ पे देसी ग्रोसरी हो सकती है, हलाल मीट हो सकता है, आपका बाकी नॉर्मल ग्रोसरी के लिए फार्मेसी, सब कुछ आपको पता होगा शुरू में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता करो या आपके जो कोलीग्स होंगे यूनिवर्सिटी में उनसे पता करो कि आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रांसपोर्ट का स्टूडेंट कोई इस तरह के स्टूडेंट ऑफ कोई चीज़ है, कोई आपकी लोकल बस कंपनी के साथ, या आपकी कोई वहाँ पे रेंटल साइकिलिंग का कुछ उनके साथ उनका लेजॉन है कि उनके स्टूडेंट को कुछ परसेंटेज ऑफ मिलती है अगर वो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटी और कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन की तो कार्डिफ बस के साथ एक प्रॉपर है कि आप उनके पे करते हो, आपको ईयरली एक पास मिल जाता है, आप जितनी मर्जी बस राइड लेना चाहो उस पास के साथ आप ले सकते हो, उसकी एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं आप, और वो आपका पूरा साल चलाती है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी तरह कार्डिफ यूनिवर्सिटी का भी होएगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट बाइसाइकिल है उनका भी उनके साथ एग्रीमेंट है, तो उनके स्टूडेंट्स को उनके स्टाफ को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है अगर वो उनकी स्टूडेंट आईडी यूज़ करते हैं। अब आपकी ये भी चीज़ें होगी, आपने चीज़ें सारी कर ली, उसके बाद अभी आप जब तक आप NI नंबर वगैरह का वेट कर रहे हो, आप CV अपने साथ प्रिंट आउट करके लाए होगे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं। अगर इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें। तो अब आप अपनी CVs ड्रॉप करते जाओ लोकल एरिया में या अपने सिटी सेंटर में कहीं भी, जैसे जितनी भी क्लोथिंग आउटलेट्स हैं या आपके जितने भी फास्ट फूड चेन्स हैं, और जो भी आपको बेहतर लगता है, या आप देखो पूछ लो, हर जगह से पूछ लो इफ यू आर हायरिंग, आप अपना CV ड्रॉप करो उधर, और कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई आ जाएगा। या फिर आप इंडीड पे अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे अपनी CV अपलोड करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ये तो फिजिकल तरीका है कि आप जाके हर जगह CV ड्रॉप करो, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, लिवाइस, हॉलिस्टर, नेक्स्ट, सब ज़ारा वगैरह सब जगह अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई आ जाएगा, होपफुली विद इन 1 month और 2 month। अगर आपने परेशान नहीं होना, टाइम लग जाएगा, जॉब मिलते मिलते 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे, तो परेशान नहीं होगी। यू डोंट एक्सपेक्ट के फ़ौरन ही आपके काम हो जाएंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन होते होते ही आपके 1.5-2 महीने लग जाते हैं, तो यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि इतना टाइम लगेगा आपको इन चीज़ों में। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं या करंटली, और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, तो उन्होंने फेस की होती है, तो उनको जब कोई नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होती ये चीज़ें, और मैंने काफ़ी सोचा कि ये चीज़ें पता हो, अगर किसी को पहले पता चल गया तो उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, उनको पता होगा पहले मैंने आधा साथ ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, और उनको टाइम फ्रेम भी उनके दिमाग में होए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, वो परेशान नहीं होंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस। होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू अप्लाई ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और मेरी अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखें तो इसमें
को रिलेशन भी आपको नज़र आएगा और वो मैंने चीज़ें क्यों कही थी और जो अब यहाँ पे यूज़ आ रही हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन and like my videos. Do watch my previous videos of this series and also watch my vlogs. I'm trying to make better videos day by day और कुछ चीज़ें कुछ एक दो आइडियाज़ हैं जो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें and do follow me on my Instagram and comment below if you tell me what you like or what you don't like. मैं उसको कोशिश करूँगा बेहतर करने की and please support my channel. This bye from me. Allah Hafiz.